बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मुफ्ती तारक मसूद साहब ये बयान करेंगे कि हम जो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह दूसरे इंसान के दिल को ठेस पहुंचती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आगे कुरान कहता है, जल्दी जल्दी चंद अहकाम बस रह गए, मैं भी थक गया हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम, ए ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। लतीफे बनाए जाते हैं फला कौम पे हराम है, नाजायज है। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है जिस कौम का तुम मजाक उड़ा रहे हो वो कौम तुमसे बेहतर कौम है। आगे कुरान कहता है, वला निसाउम मिन निसाइन, औरतें भी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। देखो कौम में तो सब औरतें सब आ गए ना, लेकिन अल्लाह मियां ने लेडीज को अलग से हुक्म दिया है, क्योंकि ये मजाक उड़ाने का उनसर जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा लेडीज में बहुत ज्यादा है। औरतें औरतों का बहुत मजाक उड़ाती हैं, ठीक नहीं बातें देखो कैसी कर रही है, 2 फुट की तो है नहीं, जिस्म कभी मजाक उड़ाती हैं। उस दिन मेकअप करके आई हुई थी, चुड़ैल लग रही थी और समझ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बड़ी हसीना बन। इस तरह का ना शादी ब्याह में मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए अल्लाह मियां ने औरत का अलग से जिक्र किया कि औरत का मजाक ना उड़ाए। हदीस में आता है कि औरत के जो जहन्नम में जाने की एक वजह है ना, पड़ोसी के हदिये को मायूब समझना। किसी ने गिफ्ट दे दिया खाना, बेचारी पड़ोसन ने, उसका मजाक ये पकाया है, लग रहा है घर में कोई खा नहीं रहा था तो किसके यहाँ भेज दिया, हमारे यहाँ भेज दिया, ये भी मजाक है ना। नहीं यही बात मेरा ख्याल है। अपनी बेटी को दिया क्या इन लोगों ने, तो उसकी बेटी वो जाने। तभी खवातीन को खुश करने के लिए ना फिर मर्द बेचारा बहुत कुछ कर रहा होता है, उसको बताया कि लेडीज में मेरी कोई औकात नहीं रहेगी, 2 टके का नहीं रहूंगा मैं, वैसे ही 2 हमारी करेंसी टके से भी कम चली गई है। तो ये मजाक उड़ाना, भक्तियां कसना, भाई किसी ने हदिया दे दिया आपको, बहुत अच्छी बात है, पसंद आ रहा है, ठीक है, शुक्रिया अदा करो यार, इसने फ्री में एक चीज दी है, पैसे थोड़ी लिए। कोई कम दर्जे की चीज भी दे दी है। हजरत मौलाना शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पे बैठे हुए थे, एक देहाती आया, उसने बहुत थोड़े पैसे दे दिए, जैसे 1 रुपया समझ लो आज का, और ये बोला कि इसमें से 8 आने वापस कर दें, आधे वापस करें। मौलाना शेख थानवी रहमतुल्लाह ने उसको इतना अप्रिशिएट किया, किसी को भेजा जाओ दुकान से खुला करा के लाओ, अब 1 रुपये में क्या निकलेगा, यानी उस जमाने का जो भी बहुत छोटे कम पैसे थे, कोई बात नहीं भाई, उसको आधा वापस करवाया, आधा अपने पास रखा। तो जिसमें तकब्बुर होता है ना, वो किसी के हदिये का मजाक उड़ाता है, और जो अल्लाह की नेमतों का मोहताज समझता है वो दूसरे की मोहब्बत की कदर करता है। यार इसने इस मोहब्बत तो जो बड़े लोग होते हैं उनका दिल क्या होता है बड़ा, और जो छोटे लोग होते हैं ना वो इस तरह की कीड़े निकाल रहे होते हैं। तो खवातीन को चाहिए लेडीज का मजाक ना उड़ाया करें। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, एक दूसरे के नाम ना बिगाड़ा करो, छिड़े ना ताने ना दिया करो, इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, तंज और ताना नहीं देना चाहिए। इस पे फिर मैं कभी तफसीली बयान करूंगा। नाम ना बिगाड़ा करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न, बदगुमानी से बचो। किसी ने कोई अमल किया है, उसका एक अच्छा पहलू भी निकल सकता है, बुरा पहलू भी, तो आपने कौन से पहलू को तरजीह देनी है, अच्छे पहलू को। मैं वाकया बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ, ऐसे मौके पे ज़रूरी बनता है ये वाकया। मैं तबलीग में गश्त कर रहा था, बचपन का वाकया है। तो क्या हुआ, हम जब एक घर में गए तो वो साहब जो है ना घर के दरवाजे से आए, हमारे सामने अंदर गए। हमारे अमीर ने जाके दरवाजा नॉक किया, बच्चे से पूछा वो साहब हैं, बच्चे ने थोड़ी देर में अब्बा से पूछ के आके बताया वो साहब घर पे नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं बुद्धिमानी कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। अबे हमने बोला यार वो हमारे सामने गया है, तो अमीर साहब ने कहा भाई हो सकता है पीछे एक छोटा गेट हो, पतली गली हो, और वहां से निकल गए। बाज़ होता भी ऐसा, इंसान स्पीड में आता है, वॉशरूम में गया और अपनी जरूरत से एकदम बाहर। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत दफा हुआ है। तो मुझे उनका ये अमल अब तक याद है कि यार पॉजिटिव सोच वाले ऐसे सोचते हैं और नेगेटिव वाले कैसे सोचते हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले सोच के दिखाया आपको। ठीक है यार, सवाल ही, बल्कि वो नेगेटिव वाला क्या करेगा, जाके देखेगा, चेक करेगा पीछे गली है भी कि नहीं है। अरे छोड़ दे गली है या नहीं है यार, अच्छी ताबील कर लो, क्या ख्याल है। तो आज भी यही है, हर अमल पे ना कीड़े निकाले जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान में ये बीमारी ज्यादा है। जामिया रशीद वाले बहुत सारे पॉजिटिव काम किए, क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं, फौजी अफसर से मिल रहे हैं, अबे बूट पॉलिशी है, वो मुल्क को बचाने के लिए मिल रहे हैं, फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, जरदारी से, बिलावल भुट्टो से, इमरान खान से, मौलाना फजलुर रहमान से, वो हर एक से मिलते हैं कि यार जिससे भी कोई खैर का काम लिया जा सकता है ले, और उसका उनके पास सबूत भी है कि हमने इतने सारे खैर वाले फैसले करवा दिए, और बयान भी दे रहे हैं कि हम इनसे एक ढेला नहीं लेते, ना फौज से लिया, ना एस्टेब्लिशमेंट से लिया, ना किसी सियासी 5 रुपए लेता हुआ दिखा दे कोई, हमें दिया है लिया कुछ नहीं है। लेकिन आप देखो कितना प्रोपेगेंडा है। मैं तो चूंकि 29 साल से हूं ना जामिया रशीद, तो मुझे जितना पता है आपको थोड़ी पता है। जिस कमबख्त को देखो, अबे यार ये फौज के पिट्ठू हैं, कोई कह रहा है ये पैसे लेते हैं, ये किसी और गैर मुस्लिमों के उस पे काम कर रहे हैं। यार तुमने जिंदगी में कभी आके अंदर देखा है नहीं क्या हो रहा है, तुम चंद वीडियोस देख के तुम इल्जाम लगा देते हो कि ये फलां से पैसे लिखाया है, फलां के मिशन पे चल रहे हैं। मेरा एक तर्जीह है कि पाकिस्तान में मुस्बत काम करना ये ऐसे है जैसे आग का अंगारा लेना, इतनी उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी। हाँ, वो जो बंद कमरे में बैठ जाए ना, जिसने कहा मैंने दुनिया में कुछ करना ही नहीं है, लोग कहते हैं ये बहुत नेक आदमी है। ये क्या है, बहुत नेक। अभी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मजहबी यूनिवर्सिटी है ना, वो मजहब माहौल है। एक साहब ने मुझे कहा यार रूहानियत नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा मेरे भाई रूहानियत खानका में एतकाफ में मिलेगी आपको। ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को आप मस्जिद हराम से कंपेयर नहीं करो, इस यूनिवर्सिटी को आप कंपेयर करो इकरा यूनिवर्सिटी से, बहरिया यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। ये जो यूनिवर्सिटी जो उलमा की निगरानी में है ना, इसको आप कंपेयर किससे करो, फिर देखो रूहानियत बात चर्च चल रही है, इकरा वालों के नहीं चल रही, जो मैंने नाम लिया उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। चर्च चल रही है लड़कियों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो सेटअप तबाह हो गया।
तो आप ये देखो ये कितना अच्छा काम कर लिया यार एक छत में। जाहिर है वो माहौल थोड़ी है, वो खुलफाए राशिदीन वाला माहौल है। लोगों को एक तो मिल गया ना यार, यूनिवर्सिटी बच्चियों को तो भेजना ही है ना हमने, तो यहाँ थोड़ा सा दुपट्टा तो पहना रहे हैं इनको कम से कम। आप इसको बिनोरी टाउन से कंपेयर करके देख रहे हो यार, बिनोरी टाउन का माहौल कितना अच्छा, और ये उलमा ने एक दीनी इदारा बनाया और इसमें रूहानियत ही नहीं है। अबे तू बिनोरी टाउन से क्या, या मस्जिद हराम या मस्जिद से, या तू खानका से कंपेयर करके देख रहा है इसको। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है हमारे। मैंने जब कोरोना पे आवाज उठाई ना कि भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मजहबी स्कॉलर्स की तरफ से ना कोविड के खिलाफ, ये कोविड यहूदी साजिश, मुझे ख्याल हुआ कि यार ये हमारे डॉक्टर सारे ही मजहबी लोगों के खिलाफ ना हो जाए। मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई ये कोविड सच्ची मुच्ची की बीमारी है ये, और ये बहुत नुकसानदेह होगी, ये बीमारी है। डॉक्टरों को गालियां मत दो। मैंने डॉक्टरों की हिमायत में बयान किया। सब ने ना डॉक्टरों को, अबे ये सब बिके हुए डॉक्टर हैं, अबे ये सब WHO से पैसा लेके खाते हैं। अबे मेरे रिश्तेदारों में डॉक्टर हैं यार, मुझे तो यकीन है कि ये पैसा किसी ने नहीं खाया होगा इन्होंने। और इतने लोगों से मिला, मैंने जब बयान रिकॉर्ड करवाया, अबे ये तो जामिया रशीद का बंदा है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के, ये तो हुकूमत के पिट्ठू हैं। खुदा की कसम ना मुझे कहीं हुकूमत ने कुछ इस पे कुछ एक लफ्ज बोला, ना कोई डॉक्टरों से लिफाफा मिला। अपनी जिम्मेदारी महसूस की। हमने कहा यार ये बहुत बुरा इमेज जा रहा है मजहबी तबके का। एक मेरे पास मैसेज आया, मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट बंद, मैं आखिरी फ्लाइट में आ रहा था दुबई से, कोविड की वजह से सारा बंद, सारी जो जितनी फजाई कंपनी है उनकी वाट लगी पड़ी थी। मेरे पास एक मजहबी मौलाना का मैसेज आया, वो थे भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इतने पढ़े लिखे, कह रहे हैं यार बंद करना है तो एयरपोर्ट बंद करो ना, कोविड की वजह से बंद करना है तो सिनेमा घरों को बंद करो। पाकिस्तान में मस्जिदें क्यों बंद की हुई हैं? हालांकि पाकिस्तान में मस्जिदें बंद नहीं थी, एयरपोर्ट बंद थे। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हैं यार, अरबों रुपए का उनका जहाजों की कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया। कितनी नेगेटिव सोच है यार, हर चीज में नेगेटिव। सारे डॉक्टर कह रहे हैं भाई ये वबा फैल गई है, सारी दुनिया कह रही है, हमें है, हमारे पास ऐसी रिसर्चें भी आ रही होती है। फिर भी आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हो कि नहीं मुफ्ती साहब के पास गलत मालूमात है, हमारे पास सही है, लेकिन इल्जाम न लगाओ कि हुकूमत से पैसे लेके खा रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। परसों मैंने वो इंजीनियर अली मिर्जा पे क्लिप रिकॉर्ड करवाया ना कि कत्ल वतल का, उसमें भी बात लोगों का ख्याल है अबे ये एस्टेब्लिशमेंट के है ना, तो असल में ये कह रहे हैं कि कत्ल मत करो, इससे हुकूमत क्या होती है। कुछ कुरान मेरे हाथ में रखा हुआ है, खुदा की कसम हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने मुझसे रब्ता नहीं किया कि मुफ्ती साहब आप ये जो कत्ल का फतवा आया है इसके खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड करवाएं। अल्लाह की कसम, ना फौज में किसी ने रब्ता किया, ना हुकूमत में किसी ने रब्ता किया। मुझे खुद ये ख्याल हुआ, एक तो दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया यार ये कत्ल क़िताल की बातें पाकिस्तान में शुरू हो गई हैं और ये उधर ही जाएगा जहाँ जो पहले जो मुल्क के हालात हुए ना, तो आपकी जिम्मेदारी। मैं फिर भी नहीं बोल रहा था, मैंने कहा दूसरे हजरात बोले, जब उनका मीडिया की ताकत ज्यादा नहीं होगी लोगों के पास, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं कर दूं। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई पॉजिटिव वे में काम करेगा ना तो टांगे खींची जाएंगी। इसलिए मेरे भाई सोच को थोड़ा सा क्या करो मुस्बत। मैं ये नहीं कह रहा आप हर एक की राय से इत्तेफाक कर लें, आप ना करें आप इत्तेफाक, लेकिन फौरन ये इल्जाम लगा देना बूट पॉलिशी है और फलाना ये और ये इल्जाम क्या है, ये गलत है। समझता है कि नहीं समझता है? आगे चलते हैं तो कुरान भी कह रहा है बदगुमानियों से बचो। और मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, बिलावल भुट्टो भी जो सही काम करे ना, अगर सही काम में आपने उसको एप्रिशिएट करना है। जरदारी भी अगर कोई सही काम कर रहा है तो गलत चीज में गलत कहा जाएगा ना, हर चीज तो किसी की भी गलत नहीं होती। अल्लाह कहते हैं बहुत सी बदगुमानियां गुनाह है। वला तजस्ससू, लोगों की टोह में ना लगो, फला के घर में क्या हो रहा है, मोबाइल किसी का आपके हाथ में आ गया, फौरन चुपके से ले जाके गैलरी देखना शुरू कर दी। भाई गलत बात है। तुम्हारा क्या लगता है यार ये क्यों झांक रहे हो उसके मोबाइल में, तुम क्यों किसी का खत पढ़ रहे हो? एक आदमी खत लिख रहा था, बड़ा सीक्रेट किस्म का खत था, दूसरा ना यूं करके झांक रहा था इसमें क्या लिख रहा है। इसने खत लिखा, बोला कि उसमें लिखने लगा कि मेरा मजीद भी कुछ बातें लिखने का इरादा था बेगम, लेकिन एक उल्लू का पट्टा जो है ना मुसलसल मेरी तहरीर को पढ़ रहा है। अपनी बेगम को खत लिख रहा था, तो मेरा मजीद कुछ लिखने का इरादा था, लेकिन एक उल्लू का पट्टा साथ में बैठा हुआ है और मुसलसल झांक रहा है, तो वो उल्लू के पट्टे ने वो भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ना किसी के खत पढ़ो, ना किसी की टोह में लगो, अपने काम से काम रखो। किसी को लैपटॉप दो, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में घुसेगा। कोई कमरे में बैठा हुआ है, किसी को ऑफिस में बैठाओ ना, कमरे में बैठा हुआ है, दूसरा आएगा सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में घुसेगा। कहीं कोई बातचीत हो रही है, चुपके से वीडियो बनाएगा। ये सारी हरकतें क्या है? घटिया तजस्सुस। हाँ, कहीं शरई मजबूरी हो तो एक अलग बात है। तो आप अपने बच्चे के भी ऐसे नहीं कर सकते कि आप बेटे के जो है ना इस तरह उस पर छापे मारना शुरू कर दें। पहले से बच्चे को बता दो भाई इस घर में सबकी निगरानी हो रही है, आपने कंप्यूटर पे बैठना है तो कोई गलत काम नहीं करना, मैं हिस्ट्री चेक करूंगा, ये पहले बताओ उसको। अचानक छापे मार मार के लोगों के ऐप पर मुतले होना ये पसंदीदा काम नहीं है, और इससे बुराई खत्म नहीं होती, इससे बुराई फैलती है। क्योंकि अगला कहता है यार मैं बदनाम तो हो गया ना, पता तो चल गया ना। मैं जब राबी पीरजादा का इंटरव्यू मैंने लिया ना, तो उसने मुझे बताया कि सब में चूंकि ये बात फैल चुकी है इसलिए हर्ज नहीं है, कोई पुरानी कोई बेचारी से गलतियां हुई थी, कुछ ऐसी काबिल एतराज वीडियो सामने आ गई, कहती मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। उसने एक बात बताई कि उसके बाद ना बड़ी बड़ी कंपनियों ने और बड़े बड़े इदारों ने मुझसे रब्ता किया और कह रही मुझे शैतान ये वर्गलाने लगा कि अब मैं बदनाम तो हो गई हूं, तो क्यों ना अब इसी काम में लग जाऊं। तो पर्दा डाल दिया जाता तो मौका मिलता शैतान को वर्गलाने का। अगर किसी ने ऐसी वीडियो देखी थी डिलीट कर देता और चुपके से जाके उसको बता देता कि भाई ऐसी चीजें वायरल हो सकती हैं, आप ख्याल करें। लेकिन जब बदनामी होती है ना, तो जहां तौबा का चांस बढ़ जाता है वहां और ज्यादा बुरे होने का चांस भी बढ़ जाता है। और आजकल रहमानी और शैतानी कुव्वतों का जब मुकाबला हो ना, तो आजकल शैतान गालिब है, बुराई गालिब है सोसाइटी में। और उसने बताया कि ऐसे ही बात अदाकारों के साथ उनकी वीडियोस लीक हुई, उन्होंने कहा हम लीक हुई, बदनाम हो ही गए हैं, तो अब बुराई को फिर
फिर बुराई को गले लगाओ। जब हो ही गए हैं तो फिर इस पे अड़ जाओ, हम हैं ही ऐसे। जैसे कोई चुपके से चर्च पीता हो, हीरोइन पीता हो, उसको एहसास है तौबा का, आपने देख लिया, अब आपने सारे महल्ले में बता दिया हीरोइन पीता है, कहता है यार अब छूटती तो है नहीं, अब बदनाम तो हो ही गए हैं, अब हीरोइन के फजाइल शुरू कर दो कि पीते हैं ना, तो तुम्हारी तरह मुनाफिक थोड़ी है कि छुप के पीते हैं, तो अब तो वो डबल पिएगा कि नहीं पिएगा। हमारा एक दोस्त था, समंदर में बेचारा डूब के इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे। उसकी ना बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा था, बहुत दुबला पतला सा था, हालांकि जिम जाता था लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा था। अब जहां जाए उसको घर वाले कभी कहते हैं यार ये तू चर्च तू छुप के नशा तो नहीं करता, उसने मुझे खुद बताया, मैं उसको जानता था। दोस्तों में जा रहा है, लगता है कोई पीता है जो है, उसको इतना एक दिन गुस्सा आया ना, जाके उसने पीना शुरू कर दिया कि यार जब हमें बदनाम कर ही दिया है कि हम पीते हैं तो अब हम क्या करेंगे, पिएंगे। और फिर बताना शुरू, लेकिन अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, छोड़ दी उसने। तो हदीस में भी है कि शैतान की मदद ना करो किसी मुसलमान के खिलाफ। क्या मतलब, उसकी बुराई को हाईलाइट मत करो, बुराई की है पर्दा डालो, उस बुराई को छुपाओ। तुम किसी की बुराई पे पर्दा डालोगे, अल्लाह तुम्हारे अयूब पे पर्दा डालेगा। किसी की बुराइयों को फैलाओगे तो अल्लाह आपको भी क़यामत के दिन रुस्वा करेगा सबके सामने। बस 2-3 आयतें और पढ़ के आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, गीबतें मत किया करो एक दूसरे की। आगे अल्लाह ने फरमाया हमने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया, कबीलों में बांट दिया, लेकिन इज्जत और जिल्लत का मैयार वो कबाइल नहीं है। मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, मैं सराइकी हूँ, अबे तू आदम है, आदम की औलाद है। तो अल्लाह कहते हैं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की नज़र में सबसे आला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, अल्लाह से डरता है। बाकी अपनी कौम से मोहब्बत होना ये नेचुरल है, ये बुरी चीज नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो या अच्छाई में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपनी कौम का सहारा लेना ये भी ठीक है। कहीं बहादुरी का मौका आया तो कोई पठान कहता है मैं पठान हूं, मैं बुज़दिली नहीं दिखाऊंगा, तो यहाँ मकसद दूसरी कौम की तौहीन नहीं है, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करना है। कोई सखावत का मौका आया, पंजाब वाला कहता है भाई हम पंजाबी हैं, हम जब खाएंगे भी रज के तो खिलाएंगे भी रज के, तो यहाँ किसी कौम की तौहीन मकसद नहीं है। लिहाजा इस तरह का ऐसे मौके पर रेफरेंस देना ये गलत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि इन अल्फाज ही को जबान से निकाल दें।